हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग से है एंड द प्रोग्राम इज़ बीएड। टॉपिक है हमारा फ्रॉम द सेकेंड यूनिट, या आपका किसी भी कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो आप ये पढ़ सकते हैं। टॉपिक इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस। साइकोलॉजी नींव क्या रखती है या क्या प्रिंसिपल्स रखती हैं फॉर गाइडेंस। पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उससे पहले हम साइकोलॉजी की मीनिंग देखते हैं। साइकोलॉजी आप अच्छे से समझना चाहते हैं, देन आई रिकमेंड यू ऑल माई वीडियो जो मैंने साइकोलॉजी पे बनाया हुआ है, इसकी मीनिंग्स और डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे वीडियो बनाया हुआ है मैंने ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड वी कैन से बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइकी एंड लोगोस। Psyche means mind or soul and logos means study. So this means psychology is the study of mind, soul or human behavior और organism behavior. Behavior का क्या मतलब होता है? कोई भी एक्टिविटी जो एक इंसान किसी में ऑब्जर्व कर सकता है कि वो कैसे वॉक, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ठीक, ऐसे डिफरेंट एक्शंस जो एक हम किसी पर्सन में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं उसका बिहेवियर। ठीक, साइकोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट फेल्यूर, डिसअपॉइंटमेंट्स, ब्लॉक्स एंड बैरियर्स इन लाइफ। मीन्स साइकोलॉजी जो है वो रिवील करती है, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बोला हुआ है कि अगर किसी इंसान में फेल्यूर आए, अगर वो लाइफ में फेल्यूर जो है वो फेस करे या डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन फेस करे तो उसकी लाइफ में वेरियस हिंड्रेंसेस आती है, उसकी लाइफ की प्रोग्रेस को ब्लॉक करती हैं या बैरियर्स लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरेट्स टेंशन एंड स्ट्रेस। उसकी लाइफ में टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, रिजल्ट्स इनटू माल एडजस्टमेंट एंड सेवरल काइंड्स ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। दिस मीन्स जब किसी इंसान में बहुत सारे टेंशन होते हैं, जब किसी इंसान में सक्सेस नहीं मिलती उसको, तो वो अपनी वो उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, वो तन्हाई में रहना चाहता है, तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, उसको बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे बात करे या ज़ोर से या कुछ बोले, तो वो एंग्री होता है बार बार, जिसकी वजह से वो सोशली माल एडजस्टेड होता है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होता है। जब किसी इंसान में ऐसा बिहेवियर होता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको पसंद नहीं करती, सो वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो टोटली चेंज हो जाती है एंड नेगेटिव हो जाती है। So in that case individual needs proper guidance. So in that case जब एक पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होता, तो उसको गाइडेंस देनी ज़रूरी है। ठीक, उसके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी ये ज़रूरी है। दिस प्रिवेंट्स वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेव्स ह्यूमंस फ्रॉम लीडिंग अनहैप्पी लाइफ। इससे हमारे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा हो तो उसको जब गाइडेंस नहीं मिलती वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी या नेशन का भी लॉस हुआ। वो नेशन को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था लेकिन लॉस हुआ, वो अनहैप्पी है लाइफ में, तो उसके लिए हमें गाइडेंस देनी है जो उसको बचा सकता है डिप्रेशन से और हमारे नेशन को बचा सकता है और कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकता है, लीडिंग टू द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स।
गाइडेंस कमिट्स अ सोसाइटी टू मेक एवरी इंडिविजुअल हैप्पी, बैलेंस एंड इफेक्टिव। गाइडेंस जो है वो कमिट करती है सोसाइटी में, वो प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल में हैप्पी लाइफ, बैलेंस्ड, ठीक, जहाँ पे वो खुश रह सकता है, और इफेक्टिव लाइफ, ठीक, जहाँ पे एक पर्सन सेटिस्फाई रहेगा अपनी लाइफ में। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन बॉडी एंड माइंड, इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट, ठीक। इंडिविजुअल जो है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंसान सेम नहीं होते, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में हो या मेंटल और इमोशनल जो भी एस्पेक्ट है, वो कोई भी सेम नहीं होता, हर कोई डिफरेंट होता है। तो उसके लिए इंडिविजुअल में जो है गाइडेंस ज़रूरी होती है। टेम्परामेंट मीन्स किसी को गुस्सा आता है, कोई शांत होता है, तो इन दैट केस गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। Guidance is to help us to apply new psychological insight into nature of individual. साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है, जो उसका फिजिकल कैरेक्टर है, मेंटल है, सॉरी साइकोलॉजिकल में आता है कॉग्निटिव, जो मतलब उसका मेंटल जो मेंटल सेटअप है, फिर वो कैसे बिहेव करता है, तो हमें एक इंडिविजुअल में वो चेंज करना है। अगर कोई माल एडजस्टेड है, कोई सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता, तो गाइडेंस उसको हेल्प करती है। मैन डज नॉट लिव इन वैक्यूम, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जैसे कि हमें पता है मैन जो है वो वैक्यूम में नहीं रहता, वो खाली जगह अकेले में नहीं रहता, वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है फॉर हिज सक्सेसफुल लाइफ। तो क्या करना है, जब एक सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है तो कभी कभी वो शिकार हो जाता है किस चीज़ का, प्रॉब्लम्स का। ऑब्वियसली मैन सोशल एनिमल है, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी किसी भी पाथवे में, और उसके बिहेवियर में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता। अगर प्रॉब्लम्स होती है तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, जब उसको सोसाइटी कभी बुली करती है या कुछ करती है, तो वो बहुत उसकी ज़िंदगी में मतलब बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। तो वो क्या करता है, वो सोसाइटी उसको जब फॉर एग्जांपल कोई एडोलेसेंट है, हम एडोलेसेंट की बात करेंगे, तो वो जब उसको सोसाइटी में कभी कभी पेरेंट जो है वो ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो के ये बनेगा वो बनेगा, उसको बोलते हैं, या क्लास में किसी को बुली करते हैं, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आती हैं नेगेटिव, मतलब कि वो शाय फील करता है, फिर बात करने में उसकी वो हाई टेम्पर होता है, उसमें वो गुस्सा उसको जल्दी आता है, तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मीन्स पसंद नहीं करती। तो इन दैट केस वो बच्चा कोई सुसाइडल अटैम्प्ट या कुछ और उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी ना हो, उसको उससे बचाने के लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखते हैं हम, पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल गाइडेंस इज़ टू सेव द स्टूडेंट इन स्कूल फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इसीलिए स्कूल में जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एज वी नो जब एडोलेसेंट होता है, एडोलेसेंस एज में होता है कोई बच्चा, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स कि इन दो एजेस के बिटवीन जो एज होती है उसको बोलते हैं अडोलेसेंस, जो बॉयज़ में 13 ईयर्स से स्टार्ट होती है एंड गर्ल्स में 12 ईयर्स एंड एंड होती है अप टू 19, दैट इज़ वाई दिस एज इज़ कॉल्ड एज टीन एज। इस एज में क्या होता है, बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, क्योंकि उसका जो हार्मोनल लेवल है वो हाई होता है, ठीक, और उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ है, चाहे वो हैंड्स की हो या कभी कभी किसी बच्चे में जो है नोज़ एनलार्जमेंट होती है, तो वो क्या करता है, वो बहुत सोचता है कि मेरी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो रही है, मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ, मेरी नाक बड़ी हो रही है, या हार्मोनल बैलेंस वो बहुत मतलब वो इरिटेट होता है बात पे, ठीक। तो इन दैट केस उसको अच्छे से गाइडेंस मिले, उसको गाइड अच्छे से समझाए कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, जैसे कि इस एज में पेरेंट्स ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं,
ठीक है, आप ये करोगे, बड़े होके वो बनोगे। तो वो क्या, उसकी वजह से यहाँ से उनको डिज़ायर होती है किसी और चीज़ की भी। वो सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं, या उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो ग्रो होते हैं, या उनमें चेंजेस आती हैं। तो इन दैट केस उनमें सेक्सुअल डिज़ायर भी होता है, ठीक। या वो गलत कामों की तरफ भी जाते हैं, कुछ गलत काम, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ। तो इन दैट केस उनको अच्छा गोल या पाथवे दिखाना ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो इन फ्यूचर, साइकोलॉजिकल गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन शॉर्ट वी कैन से सुपरस्टिशियस जो है बिलीव होता है। फॉर एग्जांपल, बिल्ली ने रास्ता काटा तो आज कुछ अच्छा नहीं होगा, आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो इन दैट केस उनको उस केस में गाइडेंस देना, साइकोलॉजिकल गाइडेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल कॉम्प्लेक्सेस मीन्स क्लास में कोई इंटेलिजेंट होता है, उसका IQ हाई होता है और किसी का लो होता है, कोई एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है, वो क्लास में अपना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, वो किसी और फील्ड में इन केस अच्छा हो, तो मेंटल कॉम्प्लेक्सेस होती है। मेंटल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से क्लास में एक दूसरे को नीचा समझते हैं या कुछ, तो बच्चे जो है वो बहुत इन्फीरियर फील करता है, ठीक, इन्फीरियर फील करता है, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आती है, ठीक। तो इन दैट केस गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल कॉम्प्लेक्सेस मीन्स, फिजिकल कॉम्प्लेक्सेस जैसे मैंने बोला एडोलेसेंस एज में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है या फिजिकल अपीयरेंस टोटली चेंज होता है, अब्रप्टली ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ। तो इन दैट केस जो बच्चा है वो बहुत अपने आप को डिफरेंट समझता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इन दैट केस गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कॉम्प्लेक्सेस सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी जो है वो बोलता है कि गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कॉम्प्लेक्सेस मीन्स कभी बच्चा या इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक, वो शाय फील करता है, या वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एंग्री होता है जल्दी। तो इन दैट केस गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑल बिलोंग्स टू बिहेवियर ऑफ द पर्सन, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस। अगर आप सबको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, आप सबकी हेल्प हुई, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ आप ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। हमारी वजह से किसी की अगर हेल्प हो तो आई फील वेरी हैप्पी, एंड फॉर अ मोमेंट प्लीज़ pray for me, and thank you for watching my video. All the best for your exams. Thank you.